अ, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई एम वेरी वेरी सी फीलिंग वेरी ग्रेट। 15 अगस्त हर साल मना रहे हैं और आई थिंक मुझे तो ये सब देखते हुए लगभग 3 दशक हो गए। तो आज़ादी, इन द पॉलिटिकल टर्म्स, आज़ादी का मतलब एक देश था जो पॉलिटिकली स्लेव था, वो आज़ाद हो गया। जस्ट वी बिकेम इंडिपेंडेंट बट नॉट फुली इंडिपेंडेंट एज अ कंट्री, एज अ रिपब्लिक, मे बी एज अ स्टेट। एक राज्य के रूप में भारत एक संप्रभु राज्य के रूप में आज़ाद तो हो गया। फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ है जिससे हम आज़ाद नहीं हो पाए। ठीक है, हम भारत की बात करते हैं। अब मैं बाहर कभी विदेश गया नहीं, तो हम उन सब की बातें करना फिजूल है ना। तो आज़ादी का मतलब है क्या? ये जो हम झंडा, जो हमारा तिरंगा झंडा है, जो कि 4 रंगों से बना है, उसको लेके हम सड़कों पर निकलते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। दैट इज़ द सिंबल ऑफ, यू कैन से, पेट्रोटिज्म। देशभक्ति का एक प्रतीक है बोल सकते हैं, पर देशभक्ति कैसी? ओके, दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो देशभक्ति, जब तक आपकी आत्मभक्ति नहीं होगी तो देशभक्ति तो होना बहुत ही असंभव बात है। सो आज़ादी का मतलब इन द सेंस कि अभी हम तो यार व्यक्तिगत रूप से आज़ाद नहीं हैं। देश के रूप में हम ऊपर ऊपर से आज़ाद हो गए। वो ऐसे है, वो आज़ादी नहीं मिली, वो ऐसे है कि कोई लोहे की बॉल है, ठीक है, जैसे गोला होता है ना लोहे का, दी आयरन स्फीयर। तो आपने ऊपर कैरोसिन डाला, तो 15 अगस्त जो हम मनाते हैं वो ऐसा है, देखो। तो उस पर कैरोसिन डाल दिया और उस पर आग लगा दी, आग लगा दी, आग लग जाती है, वो बुझ भी जाती है। अब जो लोहा है वो है मेन, है ना। जो लोहा है वो राख नहीं बन रहा है, एंड दैट लोहा है हम। ओके, वी द इंडियन पीपल, ठीक है। सो वो लोहे के गोले को मैं खुद मानूं या भारत देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति को मानूं, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, असमीज हो, केरलाइट्स हो, महाराष्ट्रियन हो, तेलुगु तमिल पीपल, हिंदी पीपल हो, राजस्थानी हो, चाहे फिर पंजाबी हो, हरियाणवी हो, कोई भी हो, उड़िया हो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से कोई भी हो, या बंगाली हो, तो पहाड़ी हो, ठीक है। सो हम तो सब एक ही हैं। तो वो जो है, वो जो लोहे का गोला है, वो है हमारी मेन गुलामी। और वो लोहे का गोला है डिवीज़न। ओके, सो वी आर डिवाइडेड। आई थिंक कल्चर, ऑल रिचुअल्स, ऑल द डांस फॉर्म्स, हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता जो जैसी विकसित हुई है, हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं बहुत सारे, हमारे फोक है, क्लासिकल है, अभी नए वाले और भी हैं दूसरे जो न्यू फॉर्मेट ऑफ आर्ट्स हैं, चाहे पेंटिंग हो, राइटिंग हो, डांसिंग हो, और भी दूसरी चीज़ें हैं।
तो हम ये सब देखते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उस लोहे के स्फीयर की। तो यार वो नहीं मिट्टी बन रहा है, राख नहीं भी बने तो क्या होगा, मिट्टी तो बने। अब आप बोलोगे कि मिट्टी बन गया तो क्या हो गया, मिट्टी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उस पर पानी गिरेगा, मतलब पानी इज लाइक कि हमको कोई मेल्ट तो कर पाएगा, लोहे को मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल है। और उस पर जो लेयर लगी ना, वो ऐसी लेयर है कि जंग लगने की प्रोसेस भी उसमें चालू नहीं होती है। तो ये अलग ही टाइप का लोहा है। मे बी ये लोहे से भी बड़ा ऐसा कोई मेटल है, ऐसी कोई धातु है जिस पे जंग लगना अभी मुश्किल जैसे लग रहा है। आई थिंक दैट लेयर वी हैव क्रिएटेड, जो हमने बनाई है अपने ऊपर एक देश के रूप में, एक जो पहचान बनाई है, वो एक्चुअली वो लेयर बहुत हार्ड है। तो उस लेयर से को तोड़ के अंदर जाना, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो that we are celebrating today is, as a country, is a great day. Okay, it is a you can say as a community, as a nation, we won. Okay, so आउटवर्डली, बाहरी रूप से तो हम आज़ाद हो गए, मतलब कोई बाहरी शक्ति थी, उसने ऐसे हमको दबोच के रखा था, अब हम वो मुट्ठी से बाहर निकल गए। तो ये कोई हैवान था, तो हैवान ने हमको ऐसे पकड़ के रखा था। सो सपोज मैंने अनार को ऐसे ऐसे पकड़ के रखा है, तो ये अब ये छूट गया ऐसे, ठीक है, तो वो छूट गया है। अब देखो अब वो क्या होता है उसका। तो जो चल रहा है ना आज़ादी, इससे जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे तो वी कांट बिकम अ ग्रेट सोसाइटी। और उस सब की शुरुआत होगी खुद से। आई थिंक वी ब्लेम गवर्नमेंट्स। इतने सालों से जो सरकारें काम कर रही है सेंट्रल में, स्टेट में, हम उनसे कंप्लेन करते हैं कि सरकार ने ये भी बनाया, सरकार ने ये नहीं बनाया। सो वी प्रेज, वी आर वी फील वेरी हैप्पी जब गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करती है, नहीं करती तो वी ब्लेम। इट्स अ वेरी सप्लाई एंड डिमांड लाइक। सो supply and demand, like there are the system that had been built by human. So no system is I think faultless. तो फॉल्ट है उसमें। डिमांड इन सप्लाई वर्क्स इन डेमोक्रेसी, लाइक कि डिमांड क्या है और आपको सप्लाई क्या हो रहा है। तो आपके जो वोट हैं जो बनाए हैं वो क्या है, सप्लाई है, आपकी डिमांड को पूरा करने का एक सोर्स है, एक स्रोत है, क्या है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, सो ड्यूरिंग इलेक्शंस, जब चुनाव होते हैं, हम क्या करते हैं, सो दे आर गिविंग यू 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़। मैंने भी लिए हैं वोट के टाइम में पैसे, आते लोग देने। द टाइम आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स। पैसे देते हैं कि हाँ हाँ कल इलेक्शन है आप, और वो हमारे ही लोग होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, वो हमको बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है, तो ये अपना कैंडिडेट है, इसको वोट देना है। तो पैसा और हमारा वोट। सो आवर डिमांड इज मनी, आई थिंक। सो दे आर सप्लाइंग, सिंपल। If there is no demand, there will be no supply, right? So यदि मार्केट में कुछ
बिक रहा है तो डिमांड तो उसका है, तभी कहीं ना कहीं से सप्लाई उसका हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें काम कर रही है। तो आज़ादी का मतलब हमने जो बना दिया है प्रतीकों में, झंडा फहराया, भारत माता की जय बोला, मेरा भारत महान बोला, जय जवान जय किसान बोला, और भी ऐसे कुछ नारे लगाए, करो मरो, दैट द टाइम इज़ भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। तो नारे वारे लगाए, फिर घर में आए, देखे आज तो हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, झंडा फहरा के हमने, है ना। तो ऐसे चल रहा है। अभी कितने साल हो गए, 80 साल हो गए लगभग आज़ादी को मनाए। बट देयर इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, ये लॉन्ग प्रोसेस है। हम बात करते करप्शन की, सिस्टम फेलियर की, बहुत सारी हम ऐसी चीज़ें बात करते। ऐसा नहीं है कि भारत में अच्छी चीज़ें नहीं हुई है या अभी नहीं हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर द स्केल ऑफ दोज थिंग्स आर वेरी नैरो एक्चुअली। ओके, वो चीज़ें हो रही हैं पर उसका स्केल उतना बड़ा नहीं है, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर डिस्टॉर्टेड। ओके, दे आर नॉट वर्किंग वेल, दैट सिस्टम्स। अरे जब तक है कि इंसान खुद सही नहीं होगा, अरे जब मैं ही सही नहीं हूँ, मेरा हैबिट ही रात में लेट सोने का बन गया है, तो फिर मैं जल्दी कैसे उठूँगा, राइट ना। तो मेरा सिस्टम खराब है, तो मैं किसी के साथ रहूँगा या कोई मेरे साथ रहेगा, तो अगले वाले का सिस्टम भी खराब हो सकता है, या उसका सिस्टम अच्छा होगा तो मैं सुधर सकता हूँ। ओके, बट इफ माई थिंग्स आर गुड, वेरी गुड, आई डू माई ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स डे टू डे में, मैं जो भी करता होगा। जैसे मेरा काम क्या है, मेरा काम पढ़ाने का काम है, राइटिंग का काम है, जो मेरा प्रोफेशनल काम नहीं है, इट्स माई डे टू डे, यू कैन से इट्स माई वेरी इंपॉर्टेंट काम, जो मैं करता ही हूँ, मेरे को करना ही पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज आई विल डाई। सो कुछ काम तो ऐसे होते हैं ना, करना ही पड़ता है। सर्वाइवल के लिए कुछ और काम करते हैं, मैं सर्वाइवल के लिए टीचिंग वीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ। ओके, दैट आई लव। तो ये तो करना पड़ता है, पर उसके अलावा भी और एक काम करना पड़ता है जो हर पल हर क्षण करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, सेल्फ अवेयरनेस। वो प्रोसेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तब जाके कुछ मे बी चीज़ें बदल सकती है। एंड एज अ होल, एज अ सोसाइटी, वी विल thrive and everything will be very maintained as nature is maintained. Okay, that's it yaar. And everything can be, we can learn from nature. आप पेड़ के पास खड़े रहो, आप पेड़ को टच करके देखो, आप चिड़ियाओं की आवाज़ सुनो, आप पत्तों के बहने की आवाज़ सुनो, वो कैसे बहते हैं, कैसे हवा में वो फ्लेक्सिबल है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी। तो आई थिंक सो वी ह्यूमन, we don't have that kind of flexibility. Different kinds of biodiversities हैं, that is यार great. The water you see, नदी का पानी आप बहते देखो, तो गंदा हमने किया है वो अलग बात है। So as a human we want to achieve a lot, but you are not here to achieve something, or you are not here to uh, मेक अदर्स लूज, दूसरों को हराने तो आए नहीं हो। ओके, देर आर सो मेनी अचीवमेंट्स एज अ ह्यूमनली अचीवमेंट्स। सो यू आर द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ एनी स्पोर्ट, you are the Nobel Prize winner in any kind of field like physics, chemistry, physiology, maybe the peace prize, Nobel Peace Prize winner economics में हो सकता है। So
that is the achievements. Maybe you are the Bharat Ratna awardee. You are the awardee of Padam Bhushan, Padam Vibhushan. Different kinds of medal we have. That is the different kind of. That is the worldly achievements, all in their respective fields. तो अभी तो फिर इंटरनल अचीवमेंट्स की तो कोई बात ही नहीं करेगा, उसके लिए तो रिवार्ड भी नहीं मिलेगा. अब जिसके लिए रिवार्ड मिलता नहीं है उसको आप करोगे क्यों? द ह्यूमन्स आर वेरी ग्रेडी राइट. तो कुछ मिलता ही नहीं तो करना क्यों है? ओके, सो दैट इज माई एन ऑनेस्ट एंड brutal, you can say, what is going on in my thought and feeling I am sharing. Okay, without any bias. Without any bias I am sharing कि मैं बात कर रहा हूँ. And 100% I am trying to कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या फील कर रहा हूँ. That's I am sharing. ओके, मैं कोई वीडियो देख के या कोई किताब पढ़ के सब नहीं बोल रहा हूँ. व्हाट आई ऑब्जर्व, दैट इज़ माई थॉट, दैट इज़ माई थॉट्स. सिंपल. मे बी दैट थॉट्स इज अ मेमोरी, पार्ट ऑफ मेमोरी, जो मेरे मेमोरी में अभी तक मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो ऑडियो विजुअल मेरे दिमाग में है. अब मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूँ शायद, और तब मैं आपको ये चीज़ बोल पा रहा हूँ. तो मैं अंदर जो रखा है मटेरियल उसके बारे में फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ, आप बोल सकते हैं. दैट इज़ गुड. ओके, सो दैट इज़ इट. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आज़ादी मुबारक हो.